अपने पिता के वचन और अपने रघुवंश की परंपरा का पालन करने के लिए राजपाट का मोह पूर्ण रूप से त्याग कर 14 वर्ष का वनवास हंसते हंसते स्वीकार कर सकते।
कौन है आप? मेरा नाम है सोनखा और मैं आपकी अर्धांगिनी बनना चाहती हूँ। जब से मेरी दृष्टि आप पर पड़ी है, आपने मेरी निद्रा को मुझसे दूर कर दिया है। इतना सुकोमल और सौम्य चेहरा और इतने सुडौल शरीर का संगम मैंने आज तक किसी पुरुष में नहीं देखा। आपको देखते ही मैं आप पर मोहित हो गई हूँ। इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ कि कृपा करके मुझे अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार करें। हे देवी, मैं क्षमा चाहता हूं। मेरा विवाह हो चुका है और मैंने दूसरा विवाह न करने का संकल्प लिया है। परंतु यदि तुम चाहो तो मेरे ही समान सुंदर और बलवान मेरे छोटे भाई लक्ष्मण के सामने अपना विवाह का प्रस्ताव रख सकती हो। हे राजकुमार, क्या आप मुझसे विवाह करेंगे? क्यों क्यों करूं तुमसे विवाह? कौन हो तुम? मैं लंका जैसे विशाल साम्राज्य के अधिपति महाराजा रावण की बहन हूँ। आप रावण की बहन हैं, परंतु इसका अर्थ ये तो नहीं कि रावण की बहन होने के कारण मैं आपसे विवाह करूं। यही तो है मेरे बड़े भाई श्री राम की अर्धांगिनी, हमारी माता सीता। अच्छा, तो ये है वो अर्धांगिनी जिसके कारण वो मुझसे विवाह नहीं करना चाहती। मैं इस कारण को ही समाप्त कर दूंगी। आज जीवित नहीं छोड़ूंगी, नहीं छोड़ूंगी।
तुम्हारी ये दुर्दशा किसने की? क्या अपराध हुआ है तुमसे? मैं किस अपराध के लिए क्षमा कर दूं और तुम किस कार्य को करने में विफल हो गई? भैया, इस संपूर्ण सृष्टि की सबसे सुंदर सौंदर्यवान स्त्री को आपकी अर्धांगिनी बनाने में मैं विफल हो गई भैया। मैं उसके लिए क्षमा चाहती हूँ, क्षमा चाहती हूँ। अर्थात मैं इसका तात्पर्य नहीं समझा। भैया, मैं आज प्रातः दंडक वन में भ्रमण कर रही थी। अचानक मेरी दृष्टि एक बहुत ही सुंदर यौवन को नई परिभाषा देती हुई एक स्त्री पर पड़ी। कुछ पल के लिए मैं उसे देखती ही रह गई और तभी मैंने निश्चय किया कि इस स्त्री का स्थान ये दंडक वन नहीं बल्कि मेरे भाई लंका के अधिपति राजा रावण की लंका है। मैंने तभी निश्चय कर लिया कि मैं इस स्त्री को अपने भाई की अर्धांगिनी बनाकर रहूंगी। परंतु जैसे ही मैंने उसके सामने ये प्रस्ताव रखा, उसकी देवर ने मेरे नाक और कान काटकर मेरी ये दुर्दशा कर दी। मैं विफल हो गई भैया, मैं विफल हो गई। शांत हो जाओ सूर्पणखा, शांत हो जाओ। मारीच! दस मुख गयो जहां मारी जा, नाई माथ स्वार्थ रतनी जान, नवनी चके अति दुखदाई, जिन अंकुश धनु
स्वामी, आपने देखा स्वामी, वो स्वर्ण मृग कितना सुंदर है ना स्वामी। वो देखिए, वो फिर से आ गया। आप उसे मेरे लिए लेकर आइए ना, कृपया करके। पर क्या करोगी उस स्वर्ण मृग का? मैं उसे अपने साथ रखूंगी स्वामी। कृपया करके उसे लेकर आइए ना, मैं आपसे विनती करती हूँ। अच्छा, अभी जाता हूं। लक्ष्मण। जी भैया। तुम्हारी सीता माता एक स्वर्ण मृग पर मोहित हो गई। मैं उस स्वर्ण मृग को लेने जा रहा हूं। तुम यहीं रहकर अपनी सीता माता की रक्षा करना, इन्हें अकेला न छोड़ना। प्रणाम महाराज। प्रणाम। भिक्षाम देहि। जी महाराज, आप वहीं ठहरिए, मैं आपके लिए भिक्षा लेकर आती हूँ। लीजिए महाराज, ग्रहण कीजिए। नहीं पुत्री, हम जानते हैं कि तुम इस समय कुटिया में अकेली हो और ऐसी स्थिति में हम कुटिया के अंदर प्रवेश नहीं कर सकते। आप कैसे जानते हैं? हम सब जानते हैं पुत्री, हम अंतर्यामी हैं। हम जानते हैं तुम्हारा पति एक स्वर्ण मृग की खोज में गया है। हमसे कुछ छुपा नहीं है, और क्योंकि तुम अकेली हो इसीलिए हम कुटिया के भीतर प्रवेश नहीं कर सकते। तुम्हें स्वयं बाहर आकर ही हमें भिक्षा लेनी पड़ेगी। जी ठीक है माता, यदि आप अटक रही हैं तो मैं भैया श्री राम की खोज में जा रहा हूं, परंतु मैं आपके चारों तरफ एक रेखा खींचकर जा रहा हूं जिसके अंदर आप पूरी तरह से सुरक्षित रहेंगे। इस रेखा को कोई भी पशु, पक्षी, राक्षस, नर, नारी आदि कोई भी लांघ नहीं सकेगा। मेरी आपसे विनती है कि आप स्वयं इस रेखा को हमारे वापस आने तक पार न करें। नहीं महाराज, मैं ऐसा कदापि नहीं कर सकती। मेरे पति को ढूंढने के लिए मेरे देवर मेरी सुरक्षा के लिए मेरे चारों तरफ एक रेखा खींच कर गए हैं। मैंने उन्हें वचन दिया है कि मैं उस रेखा को पार नहीं कर सकती। इसलिए महाराज, आपको भिक्षा कुटिया के अंदर आकर ही लेनी होगी। तुम एक सिद्ध पुरुष
साधु पुरुष को उसकी इच्छा के विपरीत कार्य करने पर विवश कर रही हो। ठीक है, मत आओ अपनी कुटिया से बाहर। हम भूखे ही तुम्हारे द्वार से चले जाएंगे, परंतु जाते जाते हम श्राप देते हैं कि तुम्हारा पति, जो इस समय स्वर्ण मृग का शिकार करने गया है, वो वापस। नहीं नहीं महाराज, नहीं, आप कृपया करके मेरे पति को श्राप न दीजिए। ठीक है, मैं स्वयं आपको भिक्षा देने के लिए कुटिया से बाहर आती हूँ।
हे राजकुमार, आप दोनों तो किसी राजवंश घराने से लगते हैं। आप इस दुर्गम वन में क्या कर रहे हैं? ये धूप और गर्मी आपके लिए असहनीय है। आप दोनों कृपया बताने का कष्ट करें। हम रघुवंशी हैं। हम इक्ष्वाकु के वंशज अयोध्या नरेश राजा दशरथ के पुत्र हैं। मैं हूं राम और ये है मेरे अनुज लक्ष्मण। क्या कहा? आप प्रभु श्री राम हैं? प्रभु श्री राम की जय हो। सुना आप सबने? ये मेरे प्रभु श्री राम हैं। जय श्री राम, जय श्री राम। कौन हो तुम? और ये राजमुद्रिका तुम्हारे पास कैसे आई? मैं राम भक्त हनुमान हूँ माते। प्रभु श्री राम ने ही मुझे आपको संदेश देने को कहा है। सच? कैसे हैं वो? एक समय बीत गया उनके दर्शन किए हुए। प्रभु ठीक हैं, परंतु आपकी बहुत चिंता करते हैं माते। उन्होंने ही मुझे ये संदेश देकर भेजा है कि प्रतीक्षा की घड़ी समाप्त होने वाली है। प्रभु श्री राम अपनी पूरी सेना के साथ शीघ्र ही लंका पर चढ़ाई करेंगे और आपको उस दुष्ट रावण से छुड़ा कर ले जाएंगे माते। हनुमान, तुमने ये संदेश देकर मानो मेरे अंदर नए प्राण फूंक दिए हैं। मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि तुम्हारा आभार कैसे व्यक्त करूं। मैं बताऊं कैसे व्यक्त करें माते? अर्थात बहुत दूर से आया हूं माते। आभार व्यक्त करने के रूप में बस इस अशोक वाटिका में मुझे कुछ फल खाने की आज्ञा दे दीजिए माते। अच्छा ठीक है, खा लो। क्या रे वानर, कौन है तू? बता, तूने हमारी अशोक वाटिका क्यों उजाड़ी? मुझे बहुत भूख लगी थी, इसलिए मैं तुम्हारी अशोक वाटिका में फल खा रहा था और वानर स्वभाव होने के कारण मैंने वाटिका को अस्त व्यस्त कर दिया। परंतु रावण, जो मैंने किया है वो तो क्षमा तुल्य है, पर जो तूने किया उसे क्षमा नहीं किया जा सकता। बस बस शांत हो जा। तुझे ज्ञात नहीं है कि तू किससे बात कर रहा है। इस वानर को मृत्यु दंड दे दिया जाए। भैया, ये आप क्या कर रहे हैं? एक दूत को मृत्युदंड देना नीति शास्त्र के विरुद्ध है। उचित कहा तुमने। इस वानर की पूंछ में आग लगा दी जाए। भस्म कर दो इसे।
जिसने पवन पुत्र हनुमान की पूंछ में एक छोटी सी चिंगारी से आग लगाई थी, उसी एक छोटी सी चिंगारी से उन्होंने पूरी लंका का दहन कर दिया। और उसी लंका दहन में मोम की भांति बूंद बूंद पिघल रहा था रावण का अहंकार। हाँ, टूटना ही अहंकार की नियति है, चाहे वो रावण का हो, मेरा हो, या स्वयं ईश्वर का ही क्यों ना हो। धरती से अंबर तक जिनका गूंजा है गुणगान, पुरुषों में जो है उत्तम सियापति रघुनंदन।